आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 11 जिसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी एग्जाम्पल नंबर 2.7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी से पहले हम लोग इस एग्जाम्पल से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स और सेल्फ असेसमेंट्स हैं हम उनको सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखने हों तो तुसी चैनल ते जाओ, उत्थे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहाँ पे आपको सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये तवज्जो से ज़रा समझिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसकी स्टेटमेंट भी देखते हैं और इसको सॉल्व भी करते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि डिस्क्राइब द अलाउड कम्बिनेशंस ऑफ n, l and m quantum numbers when n is equal to 4। अब क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये आपको इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। 4 तरह के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर या इसी को एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी हाउ, अभी वो कह रहा है कि जब n इज़ इक्वल टू है 4, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी उसने, और वो पूछ रहा है कि जब n इज़ इक्वल टू 4 होगा तो L और M की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, अब डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पे आने से पहले ना कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, ठीक है, और ये आपको पता होनी चाहिए जिन लोगों को नहीं पता। क्या चीज़ें हैं वो? कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं कैन नॉट बी ज़ीरो। ये बेसिकली शेल नंबर होता है, इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। द अलाउड वैल्यूज़ ऑफ n आर देयर फॉर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ होती हैं हमेशा इसकी। फिर दूसरा आ जाता है एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। कैन बी एनी इंटीजर बिटवीन 0 एंड n-1। अच्छा, ये जो एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, ये ज़ीरो भी हो सकता है और n-1 होगा हमेशा। मतलब जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उससे ये एक नंबर कम होगा हमेशा, ठीक है, या मज़ीद कमी हो सकती है अप टू 0। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर n की वैल्यू है 3 तो देखो L कभी भी 3 4 5 या इससे बड़ी वैल्यूज़ नहीं हो सकती L की, ठीक है। अगर इस n-1 को देखें और इस n को देखें जो कि 3 है, तो मैं इसमें से 1 माइनस करूँगा तो 2 आ जाएगा। मतलब 2 या 2 से कम वैल्यूज़ हो सकती हैं L की, 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती, ठीक हो गया। इसीलिए यहाँ पे बताया हुआ है कि n इज़ इक्वल टू 3 के लिए L कैन बी 0 1 और 2, ठीक हो गया, ये चीज़ समझ आ गई। फिर आ जाते हैं हम थर्ड क्वांटम नंबर पे। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n कैन बी एनी इंटीजर बिटवीन -L एंड +L। जो भी L की वैल्यू होगी ना, ठीक है,
m की वैल्यू -l और +l के दरमियान होगी, ठीक है, इंक्लूडिंग -l एंड +l। जैसे अगर l की वैल्यू है 2, सो m की वैल्यू इंक्लूडिंग -2 एंड +2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। जैसे -2 +2, इसके दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं? -1 भी आती है, 0 भी आती है, +1 भी आती है, ठीक है। सो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ कि भाई जब हमारे पास है n = 4, तब n, l और m की क्या वैल्यूज़ होंगी? n की तो हमेशा हर केस में यही होगी ना 4, क्योंकि उसने आपको बता दिया, पाबंद कर दिया, कंडीशन लगा दी। l और m की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी वो हम देख लेते हैं। सो हम 3 कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम में हम लोग रख लेते हैं n की वैल्यू को, दूसरे में l की वैल्यू को और तीसरे में m की वैल्यू को। सो यहाँ पे n है हमारे पास 4, ठीक है। सो n की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब l की वैल्यू n-1, ये मैंने आपको भी बताया। 4 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो बनता है 3, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो l की वैल्यू कैन बी 3, 2, 1 और 0। कभी भी 4 या 4 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी l की, ठीक है। हमेशा n में से, n की वैल्यू में से एक नंबर कम करना है और फिर नीचे 0 तक आ जाना है आपने, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं m की वैल्यू को। m लाई करेगा पॉजिटिव l और नेगेटिव l को इंक्लूड करते हुए इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ पे, ठीक है। अब देखो 0 है, जब l की वैल्यू 0 है तो 0 तो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, तो m की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। जब l की वैल्यू 1 है, 1 कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस फार्मूले में वैल्यू रखो, देखो +1, 0 एंड -1, तो ये +1, 0 एंड -1। फिर इसी तरह से जब l की वैल्यू होगी 2, सो आपने पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 को इंक्लूड करते हुए उसके दरमियान सारी वैल्यूज़ लिखनी है। सो यहाँ पे देखो पॉजिटिव 2 और ये नेगेटिव 2, इनके दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं? 1, 0 और -1। इसी तरह से जब l की वैल्यू होगी 3, तो आपने नेगेटिव 3 और पॉजिटिव 3 को इंक्लूड करते हुए उसके दरमियान सारी वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे देखो ये पॉजिटिव 3, ये नेगेटिव 3, और इनके दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं? 2, 1, 0, -1 एंड -2, ठीक है। तो ये तमाम वैल्यूज़ होंगी m की, ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दूँ कि जब l की वैल्यू 0 होती है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है s ऑर्बिटल को। जब l की वैल्यू 1 होती है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है p ऑर्बिटल को, जो कि 3 डायमेंशनल होता है। इसी वजह से देखो 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, और s क्योंकि स्फेरिकल होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती, इस वजह से उसकी एक ही वैल्यू आ रही है। ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है d ऑर्बिटल को, जो कि 5 डायमेंशनल होता है, तो इस वजह से ये 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरह ये जो l की वैल्यू जब 3 होती है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है f ऑर्बिटल को, जो कि 7 डायमेंशनल होता है, तो इस वजह से ये देखो ये 7 वैल्यूज़ हैं, ठीक हो गया। एनी हाउ ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। सो इस तरह से बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अलाउड कम्बिनेशंस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n। सो होपफुली बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी एग्जाम्पल। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हैगा थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।